तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मूशेंग ने इसो की सेट के मास्टर का काम तमाम कर दिया था, जिसकी वजह से अब डस्ट बन के उड़ जाता है। तब इसके मरते एक ग्रीन स्टोन अपेयर होता है, जिसे देखते हुए कीनो कहता है कि मूशेंग ये तो एक जबरदस्त चीज है, जल्दी से इसे अपने पास रखो। जिस पर मूशेंग भी ओके कहते हुए इस ग्रीन फील को रख लेता है। तब मूशेंग भी शाइन डेव को देखते हुए कहता है कि तुम्हारा काम हो गया, अब तुम फ्री हो। जिस पर शाइन डेव भी अपने स्पिरिट फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर मूशेंग ग्रिड करते हुए यहाँ से चला जाता है। तब हेमिली टावर में से ये ओल्ड मैन गिरते पड़ते हुए बाहर आता है, जिस पर मूशेंग से पूछता है क्या तुम मुझे ये फर्नेस दे सकते हो। तब ओल्ड मैन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मेरे सेट में चलो तो मैं तुम्हें और भी कई सारे ट्रेजर्स दिलवा सकता हूँ। जिस पर मूशेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सेट में जाने के लिए रेडी हूँ। तो सीन चेंज होता है, हमें ताइलिंग सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग पहुँच चुके थे। ये ओल्ड मैन अब मूशेंग को बताते हुए कहता है कि हमारे सेट की सीढ़ियाँ हैं, अगर तुम इन सीढ़ियों में चढ़ के ऊपर चले गए तो फिर ताइलिंग सेट में तुम एंटर कर पाओगे, उसके बाद तुम्हें इस सेट में एंटर करने से कोई भी नहीं रोकेगा। जिस पर मूशेंग कहता है कि ये मुझे किसी टेस्ट जैसा क्यों लग रहा है। तभी ओल्ड मैन कहता है कि नहीं ये टेस्ट जैसा नहीं बल्कि टेस्ट ही है। सीढ़ी पर कदम रखते तुम्हारे स्पेशल पावर्स को मेजर किया जाएगा, जो उस फर्नेस में मौजूद फायर के रूप में डिनोट होगा। तब मूशेंग कहता है ठीक है साइड हटो, अब मैं जा रहा हूँ। जिस पर इस प्लेस को ध्यान से देखते हुए कीनो कहता है कि ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। तब मूशेंग जैसे पहली सीढ़ी पर कदम रखता है तो उसे यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज फील होती है। जिस पर मूशेंग पूछता है कि आखिर ये हुआ क्या। तब ये ओल्ड मैन कहता है कुछ भी तो नहीं, बस अब यहाँ का गार्डियन तुम्हारे पावर्स को टेस्ट करेगा। जिस पर अब इसके इतना कहता है यहाँ पे मौजूद फर्नेस से बहुत ही तेज आग की लपटें निकलती है, जो सीधे अब मूशेंग की ओर जाने लगती है। तब इस फायर को देखते हुए मूशेंग कहता है कि ये कैसा गार्डियन है। जिस पर ये फायर अब मूशेंग को कोई नुकसान पहुंचाया आर पार हो जाता है। तब मूशेंग खुद को देखते हुए कहता है कि ये क्या हुआ, क्या मैं कोई इल्यूजन में हूँ। जिस पर तब यहाँ का गार्डियन आते हुए मूशेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब मूशेंग से पकड़ते हुए दूसरी ओर पटक देता है और फिर हेमिली टावर को अपेयर करना शुरू कर देता है, मगर काफी देर ऐसा करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता। तब मूशेंग खुद से कहता है क्या मैं इसके पर्सनल स्पेस में हूँ। जिस पर गार्डियन दोबारा से उठते हुए मूशेंग की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर मूशेंग भी एक ही पंच मारते हुए इसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद आइस वाटर टेक्निक का यूज करते हुए इस गार्डियन के फायर को पूरी तरीके से बुझा देता है। तब मूशेंग इसे छूते हुए कहता है कि इतना पावरफुल नहीं है। जिस पर तभी गार्डियन चिल्लाते हुए दोबारा से अपने फायर को पैर करते हुए अपने हाथ को ठीक कर लेता है। तब मूशेंग बाहर कोई देर रखिए दोबारा से एक जोरदार पंच मारते हुए इसे जमीन में गिरा देता है, और इससे भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये दोबारा से खड़ा हो जाता है। जिस पर मूशेंग भी अपने मास्टर सोल को अपेयर कर लेता है और फिर पलक झपकते एक जोरदार अटैक करते हुए इसके आर पार हो जाता है। तब मूशेंग के अटैक से डिस्ट्रॉय होने के बजाय उसी के फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर मूशेंग कहता है कि क्या। तब इससे फाइट करते हुए मूशेंग किसी तरह से इसे डॉज करने में लग जाता है, जिस पर ये गार्डियन अपने ऑरा को फिर से चेंज कर लेता है। तब मूशेंग कहता है कि ये तो मर ही नहीं सकता, आखिर कीनो कहाँ गया जब मुझे उसकी गाइडेंस की जरूरत है। और इतना कहते ही मूशेंग अपने सारे स्पेशल स्वॉर्ड्स को अपेयर करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है। तब इधर हम देख रहे हैं कि मूशेंग फाइट करता कीनो और कोई दूसरा पर्सन देख रहा था। ये पर्सन अब कीनो से पूछता है कि वो तो यही है जिसे तुमने चुना है। जिस पर कीनो कहता है बिल्कुल आने वाले समय का ये स्वॉर्ड गॉड होगा। तब ये पर्सन कहता है ठीक है फिर इस टेस्ट को अब खत्म करते हैं, वरना ये बंदा सच में मेरे गार्डियन को नहीं तो कम से कम स्पिरिचुअल हॉल को तो डिस्ट्रॉय कर ही देगा। जिस पर अब मूशेंग को देखते हुए एक और मास्टर यहाँ पर आ जाते हैं, जो आते हुए कहता है कि जोंग आखिर ये कौन सा लड़का है जिसने सीढ़ियों पर कदम रखा है। तब मास्टर जोंग कहता है कि ये मेरा नया डिसाइबल है जो मेरे साथ यहाँ पर आया है। जिससे सुने ये मास्टर हंसते हुए कहता है तुम दो वेस्ट हो, आखिर ये लड़का तुम्हारा डिसाइबल क्यों मर रहा है, जरूर ये लड़का भी कोई वेस्ट ही होगा, देखो अब ये कैसे टेस्ट में इंजर्ड होके मरेगा। और इतना कहती है मास्टर बहुत ही जोरों से हंसने लगता है, मगर तब इस फर्नेस से फायर का कलर अब अचानक ही चेंज होने लगता है। तब मास्टर जॉन कहता है कि जानता था ये लड़का मुझे निराश नहीं करेगा। जिस पर ये मास्टर कहता है ग्रीन फ्लेम ये तो आजकल के बच्चों के पास भी होता है, इसमें भला इतनी खुश होने वाली कौन सी बात है। तब मुझे डिसपरेस्टिव टेक्निक का यूज करते तुरंत इन सीढ़ियों के टॉप में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इस फर्नेस से फ्लेम का कलर अचानक से बदलना शुरू हो जाता है और इस स्पीड से चेंज होता है मानो ये कोई रेनबो बन गया हो। तब ये मास्टर बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं क्या इतना टैलेंटेड डिसाइबल। और अब ये मास्टर मुझे के पीछे भागते हुए कहते हैं बेटा रुक जा, तू मेरे डिवीजन में आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी सैलरी भी दे दूंगा। जिस पर मास्टर जो अपना ऑर्डर निकालते हुए कहते हैं कि अब से और अभी से मैं अपने डिपार्टमेंट के सारे भार को मूशेंग के हाथों में सौंपता हूँ। तब सीन चेंज होता है, हमें ताइलिंग सेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भर भर के मुजरा चालू था। यहाँ पर मास्टर जोंग सारे सेट के लोगों को मूशेंग के बारे में बता रहे थे, मगर कोई भी इनकी बातों को सीरियस ले ही नहीं रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी सबके सामने मूशेंग इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहते हैं कि ताइलिंग सेट वालों आपसे मेरे डिपार्टमेंट को ये लड़का मूशेंग संभालेगा, मैं अपनी सारी जिम्मेवारियों को इसे सौंपता हूँ। तब इनकी बातों को सुनते हुए जिनके हाथ में शो आया वो फेंक कर मार देते हैं
मतलब इस सेट में इनकी कोई भी इज्जत नहीं करता। जिस वक्त अभी यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जो मूशेंग को अंदर खींच लेता है। तब इधर आने के बाद ये आदमी क्या आता है कि वो तो मास्टर जोंग ने तुम्हें चुना है, जिस पर मूशेंग इनके ऑरा को फील करते हुए क्या आता है कि इनका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है। तब इस आदमी को देखते यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्हें ग्रीट करते हैं, जिस पर ये आदमी क्या आता है साहब हमारे बैठने के लिए एक अच्छी जगह का इंतजाम करो। तब ये लोग ये सेट मास्टर कहते हैं, जिस पर अभी आदमी मूशेंग को बताते हुए क्या आता है कि मैं ताइलिंग सेट का मेन मास्टर हूँ, चलो शर्माओ मत, मेरे साथ एक एग्जाम लगाओ। तब मूशेंग क्या था कि नहीं मैं बाद में पी लूंगा। जिस पर एक क्लैन मास्टर हंसते हुए क्या था सालों बाद कोई ऐसा सेक्ट में आया है जिसने हेवनली फर्नेस टेस्ट के सारी फ्लेम को अपेयर कर दिया, इसलिए पर्सनली मैं तुम्हें अपने डिवीजन में इनवाइट करता हूँ। और इतना क्या था अपने पावर से अवेयर करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकालने लगते हैं, जिस पर मुझे माफी मांगते हुए क्या था सॉरी लेकिन मैंने मास्टर जोंग को पहले ही जबान दे दिया है, मैं उन्हीं के डिवीजन को ज्वाइन करूंगा। तब ये सुनिए क्लैन मास्टर हंसते हुए क्या था बहुत खूब ये होती है असली मर्द की जबान, अब तो मेरे साथ एक एग्जाम लगाना बनता है। जिस वक्त अभी यहाँ पे इनकी बेटी आती है क्या दी फादर आपको अपनी रेपुटेशन की कोई चिंता है या फिर नहीं, आप ताइलिंग सेट के मेन मास्टर ऐसे ही किसी अरे लड़के के साथ बैठ के कैसे पी सकते हैं। तो पीछे से एक लड़का आती है क्या था सिस्टर लिंक तुम्हें भड़कने की जरूरत नहीं है, ब्रदर मूशेंग दो मास्टर जोंग की पोजीशन को बहुत ही जल्द लेने वाले हैं, एक तरफ से ये भी अब हमारे ताइलिंग सेट के ही मास्टर होंगे। जिस पर मुझे इसे देखते हुए क्या था कि ये लड़का बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और। तब ये सोचकर मुझे इसे क्या था कि लगता है आप कोई सीनियर डिसाइबल है। वेल सीनियर ब्रदर क्या आप मुझे अपनी काबिलियत का कोई नमूना दिखा सकते हैं ताकि मैं समझ सकूँ कि आखिर ग्लैंड मास्टर ने तुम्हें अपना डिसाइबल क्यों चुना। जिस पर यह लड़का क्या था कि मेरा नाम सू है और मैं इस सेक्ट का डिसाइबल नहीं हूँ, बस ग्लैंड मास्टर की बेटी मेरी दोस्त है। तब मुझे क्या था कि वो तो इसलिए तुम्हें इस सेक्ट में घुसने को मिल रहा है, जिससे सुने ग्लैंड मास्टर बहुत ही जोरों से हंसने लगते हैं। तभी लड़का बहुत ही गुस्से में अपने मन में क्या था कि इसकी तो मैं। जिस वक्त अभी यहाँ पे मास्टर जोंग आते हुए क्या है क्या बात है यहाँ पर तो काफ़ी लोग मौजूद हैं। तभी लड़का सू मास्टर जोंग को तानी मारते हुए क्या आता है पता नहीं सवेरे सवेरे और कितने मनुष्यों का शकल देखने को मिलेगा। वेल जो भी हो मास्टर जोंग गुड मॉर्निंग। जिस पर इसकी इतना क्या था मुझे बहुत ही फास्टली अपने पंच के साथ इसकी ओर बढ़ जाता है। तभी लड़का भी स्माइल करते मुझे के पंच को रोक लेता है, लेकिन मुझे एक दूसरे एक ही झटके में उठा के पटक देता है और फिर से क्या आता है कि माफी मांगो मेरे मास्टर से। तभी लड़का उठते हुए क्या आता है कि लगता है ब्रदर मुझे को मुझसे फाइट करने की चुल मची है। जिस पर मुझे क्या आता है कि बिल्कुल सही, जरा मैं भी तो देखूँ कि आखिर तुम्हें कितनी काबिलियत है जो मेरे मास्टर से तुम्हें ऐसे बात करते हो। तब सू क्या था ठीक है मैं तुमसे फाइट करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे हार गए तो फिर चुपचाप इस सेक्ट को छोड़कर यहाँ से चले जाओगे। जिससे सुना मास्टर जोंग क्या था कि मुझे जाने दो, इस सेक्ट में सब मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, ये तो मेरे लिए आम बात है। तब ग्लैंड मास्टर क्या है कि अरे क्या जाने दो, आपका नया डिसाइबल बनाए जरा हम भी तो देखें कि आखिर आपके डिसाइबल में कितना दम है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।